हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरु जी धनंजय सर। आज हम क्लास 7th मैथ आर.एस. अग्रवाल की बुक से हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग देखिए, एग्जाम के लिए जो है वे बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ आप देखिए, ये एक्सरसाइज 4B है और एक्सरसाइज का नाम जो है रेशनल नंबर है। उसमें से इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। मतलब इस जो रेशनल नंबर दिया गया है उसको नंबर लाइन में हमें शो करना है। तो किस प्रकार से शो करेंगे, आइए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया गया 1/3। तो 1/3 को नंबर लाइन में शो करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, ये देखिएगा कि जो रेशनल नंबर दिया गया है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव दिया गया है, तो आप क्या करिएगा, ये पॉजिटिव, ये पहले लाइन ड्रा कर लीजिएगा। एक लाइन आप ड्रा करिए। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ आप देखिए 1/3 को नंबर लाइन में शो करना है, तो पहले नंबर लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा इस तरह से। इस तरह से आपका नंबर लाइन ड्रा हो जाएगा। और 1/3 शो करना है आपको। तो ये देखिए 1/3 जो है, यहाँ पे एक समझा दें कि ये 1/3 जो है को, तो क्या 3 1 जा 3 डिवाइड होगा? नहीं होगा। 1 जा भी नहीं डिवाइड होगा। तो ये ध्यान रखिए, ये जो है जीरो, ये नंबर लाइन किसके किसके बीच में बनेगा? 0 और 1 के बीच में बनेगा। 0 और 1 के बीच में, इस तरह से 0 और 1 के बीच में बनेगा। ये पॉजिटिव है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि, तो जब 1/3 जो है 1 जा भी नहीं डिवाइड होगा, मतलब ये नंबर जो है 1/3 क्या है? 1 से कम है। अगर ये 1 से कम ये नंबर है 1/3, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये नंबर लाइन जो बनेगा 0 और 1 के बीच में बनेगा। किसके बीच में बनेगा? 0 और 1 के बीच में बनेगा। अब ये भी ध्यान देना है कि हमें कितने पार्ट 0 और 1 के बीच में रहने चाहिए। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर की जगह कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। डिनोमिनेटर की जगह क्या दिया गया? 3। तो इसके कितने पार्ट होने चाहिए? 3 पार्ट होने चाहिए। 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट होने चाहिए? 3 पार्ट होने चाहिए। तो आप जितना भी नंबर डिनोमिनेटर के जगह दिया गया उससे एक कम लाइन यहाँ बीच में ड्रा कर लीजिए। जैसे 3 दिया गया है, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, 1 लाइन यहाँ ड्रा कर लीजिएगा और एक लाइन यहाँ ड्रा कर लीजिएगा। तो 2 लाइन ड्रा कर लिए। अब इसमें देखिए कितने पार्ट हो गए? 1 2 3। तो इसका यही मेथड है कि जो भी नंबर लाइन, नंबर जो वेरिएशन नंबर जो है वे नंबर लाइन में शो करना है, उसको जितना भी डिनोमिनेटर दिया रहे उतना पार्ट उसको कर लेते हैं। उतना क्या करते हैं? पार्ट कर लेते हैं। तो ये 3 पार्ट हो गया। अब हमारा ये ध्यान रखिए, ये 1/3 शो करना है, तो 1/3 कहाँ आएगा? तो ये देखिए 1/3 जो है ये यहाँ पाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर 1/3 न पूछा गया होता, 2/3 पूछा गया होता, तो यहाँ पाता 2/3, और 3/3 मतलब 1 जो है यहाँ पाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब यहाँ देखिए, अगर आपको 2/7 को नंबर लाइन में ड्रा करना है तो इसको कैसे ड्रा करिएगा? पहले देखिए 2/7 जो है वे 1 से छोटा है कि बड़ा है? तो ये 1 से छोटा है। क्यों? क्योंकि 7 1 जा 7 भी नहीं ये डिवाइड होगा। तो ये 1 से छोटा है, तो आप क्या करिएगा, ये, और ये यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या है? पॉजिटिव है। तो आप ऐसे यहाँ पर ये 0 लिखिएगा और ये लिख दिएगा 1। ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2। तो ये नंबर किसमें शो हो रहा होगा? 0 और, ये जो रेशनल नंबर है वे 0 और 1 के बीच में शो होगा। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर कितने दिया गया है? तो डिनोमिनेटर जो है 7 दिया गया है, तो आप इसके कितने पार्ट करिएगा? 6 पार्ट करिएगा। इस तरह से 6 पार्ट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6 पार्ट हो गया। ये क्या हो गया? 6 पार्ट हो गया।
तो 6 लाइन ड्रा कर लिए और पार्ट कितने हुए, तो ये 7 पार्ट हुए। कैसे देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट हो गए। और लाइन कितने ड्रा किए थे आप, जितना भी डिनोमिनेटर दिया रहेगा उससे एक कम, तो आप 6 लाइन ड्रा कर लिए। अब ये हो गया। अब आपको कितना नंबर शो करना है नंबर लाइन में, 2/7, वो भी पॉजिटिव की तरफ। किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ शो करना है, तो पॉजिटिव नंबर ही बनाना जरूरी है। नेगेटिव नंबर नहीं, कोई जरूरी नहीं है बनाना। नेगेटिव नंबर बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका +1 और +2। अब 2/7 आपको शो करना, तो यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 1, और ये क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2/7। क्या हो जाएगा ये 2/7। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी एक और बता दे रहे हैं जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है न्यूमरेटर के, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है। उसको कैसे करेंगे, ये दिया गया कितना 7/3। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये थर्ड वाला 7/3 कैसे नंबर लाइन में ड्रा करेंगे। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नंबर रेशनल नंबर दिया गया हो, मतलब न्यूमरेटर बड़ा दिया गया हो और डिनोमिनेटर क्या हो, स्मॉलर हो, तो सबसे पहले आप क्या करिए, उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। तो मिक्स फ्रैक्शन के चेंज करिएगा तो 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 होल 1/3, ये हो जाएगा। तो 2 होल 1/3 किसके किसके बीच में आएगा, तो ये आएगा 2 और 3 के बीच में। ये ध्यान रखिए किसके किसके बीच में आएगा ये नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में ये 2 और 3 के बीच में आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 2 आया लेकिन 3 नहीं आया, तो इसका मतलब 2 और 3 के बीच में ये नंबर लाइन को शो करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो पहले आप क्या करिएगा, 2 और 3 तक बना लीजिएगा पॉजिटिव नंबर, तो ये हो जाएगा 1 +1, ये +2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +3, ये हो गया। 3 नंबर तक हम ले गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 और 3 के बीच में ये रेशनल नंबर शो करेंगे। तो 2 और 3 के बीच में, अब ये देखिए 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट होंगे, तो डिनोमिनेटर आप देख लीजिए, डिनोमिनेटर कितना दिया गया, 3 दिया गया है। तो जब 3 दिया गया है तो इसके कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। तो और नंबर ये लाइन कितना ड्रा करें इसके बीच में, 2, जितना भी डिनोमिनेटर दिया रहा है उससे दो एक कम, तो ये 2 लाइन ऐसे ड्रा कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 पार्ट हो गए, 1 2 3। अब इसको ड्रा करना 2 होल 1/3, तो ये कहाँ होगा, ये 1/, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 होल 1/3, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव नंबर आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम एक निगेटिव नंबर बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, लाइन ड्रा करना है। अब यहाँ आप देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया गया -3/4, -3/4 को अगर आपको ये नंबर लाइन में शो करना है, तो पहले ये ध्यान दीजिए पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो ये क्या है, निगेटिव नंबर है। और ये जो है 3/4 1 से छोटा है, 1 से छोटा, क्योंकि 4 1 जा 4, ये डिवाइड होगा ही नहीं, 1 जा भी नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये 1 से छोटा है। तो इसको यहाँ देखिए, सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिए। ये लाइन हम ड्रा कर लिए हैं, ये क्वेश्चन लिख लेंगे। क्या दिया गया है, -3/4, ये हो गया। अब ये नंबर जो है -3/4 जो है शो करना है, तो आप क्या करिएगा, ये निगेटिव वाला ले जाइएगा, ये 0 यहाँ ड्रा कर दीजिएगा, और यहाँ पर 1 के बीच में आएगा ये नंबर -3/4, तो यहाँ पर ये लिख दीजिएगा -1। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये कितना डिनोमिनेटर है, 4 डिनोमिनेटर दिया गया। तो जब 4 डिनोमिनेटर दिया गया तो इसके कितने पार्ट होंगे, 4 पार्ट होंगे, और लाइन कितना ड्रा करेंगे, 3। तो आप ऐसे ड्रा कर लीजिए 1 2, और ये 3 लाइन ड्रा हो गए। और कितने पार्ट हो गए इसके, इसके 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट हो गए। अब हमें कितना नंबर ड्रा करना है, -3/4, तो इधर से जहाँ 0 है उसी साइड से हम नंबर ये लाइन ड्रा ये काउंट करते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर
-3/4 ये आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा और नंबर लाइन अगर एग्जाम में आता है तो आप आसानी से इसको ड्रा कर सकते हैं और ये फ्रैक्शन वाला भी ऐसे ही करेंगे। अब देखिए 7 2 जा 14 ये तो जाएगा नहीं, तो 7 1 जा 7 जाएगा, तो ये भी नंबर ये नेगेटिव नंबर की तरफ कितनी बार किसके बीच में आएगा, ये 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि 7 1 जा 7 7 2 जा 14 होता है, तो 1 और 2 के बीच में इसको ड्रा कर दीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये मिक्स फ्रैक्शन में पहले चेंज कर दीजिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके तो उसका नंबर लाइन में ड्रा कर सकते हैं। ये उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन अगला। अब आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे इसमें पूछा गया है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है किसके किसके बीच में, -3 और -2 के बीच में। या फिर ये क्वेश्चन देख लीजिए फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 और 1 के बीच में। तो इस तरह का क्वेश्चन में कैसे हम रेशनल नंबर फाइंड करेंगे उसको आइए हम देखते हैं। पहले जो क्वेश्चन दिया गया है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 और -2 इसके बीच में, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ लिखिएगा इन दोनों का पहले क्या करिएगा एलसीएम निकालिएगा। तो पहले यहाँ क्वेश्चन में पहले लिख दिएगा एलसीएम ऑफ 3 and 2 ये लिख दीजिएगा। अब इसका एलसीएम जब आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करिएगा, ये नंबर कितना दिया गया -3। अब इन सबका डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम करेंगे। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये क्या आ जाए, डिनोमिनेटर 6 आ जाए। तो यहाँ दिया गया है -3, तो इसको आप पहले ऐसे लिख दीजिएगा -3 इंटू 6, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और नीचे भी 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा -18। कितना आ जाएगा, -18/6 ये हो गया। और दूसरा क्या नंबर है, फिर दूसरा नंबर है -2। कितना दिया गया है, -2 देखिए, तो यहाँ लिखिएगा -2 और उसका इक्वल टू ये लिखिएगा, इक्वल टू लिख दीजिएगा -2 × 6/6 इक्वल टू आ जाएगा -12/6। ये हो जाएगा आपका -12/6। अब उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ पर कौन सा ग्रेटर है, -18/6 जो है वे स्मॉलर है और -12/6 जो है वे ग्रेटर है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 5 रेशनल नंबर, यहाँ लिखिएगा 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 and -2 will be कौन कौन सा होगा, तो -18/6 किसके किसके बीच में, तो किसके किसके बीच में, -18/6 और -12/6 के बीच में 5 रेशनल नंबर होगा -17/6। एक रेशनल नंबर ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा -16/6, तीसरा रेशनल नंबर हो जाएगा -15/6 और फोर्थ रेशनल नंबर हो जाएगा -14/6 और 5 रेशनल नंबर हो जाएगा -13/6। मतलब ये ध्यान रखिएगा जिसका भी रेशनल नंबर, जैसे ये किसका किसका पूछा गया था, -3 and -2
टू, -3 और -2 के बीच में जब रेशनल नंबर पूछा जाएगा, जितने भी रेशनल नंबर पूछे जाएंगे ये ध्यान रखिएगा। अगर 5 पूछा जा रहा है, कितने पूछे जा रहे हैं इसमें, 5 पूछे जा रहे हैं, तो उससे एक ज्यादा से आप क्या करिएगा, उसका इन दोनों को पहले एलसीएम निकालिएगा, जितना आएगा उतना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जितना भी आएगा आपका एलसीएम, उसमें जो भी नंबर दिया गया है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करेगा तो इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, इसके बीच में आपके 5 नंबर आ जाएंगे। एक -17/6, -16/6, -5 15/6, -14/6 और -13/6। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। परीक्षा की दृष्टि से ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में इस तरह के भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे ये दिया गया, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड रेशनल नंबर। इसको जो है सम ऑफ इंटीजर और रेशनल नंबर के रूप में इस नंबर को शो करना है, आपको दिखाना है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन पहला दिया गया है, फर्स्ट वाला 12/5। कितना दिया गया है, 12/5। इसको रेशनल नंबर में चेंज करना है, ये इंटीजर और रेशनल नंबर में शो करना है। तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। 5 2 जा 10, तो 2 होल 5 2 जा 10 होता है, 2 होल 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 होल 2/5, ये हो जाएगा। अब उसके बाद फिर इसको प्लस के रूप में लिख दीजिएगा। कैसे, इस तरह से 2 + 2/5, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये इस तरह से आप इंटीजर और रेशनल नंबर में भी आसानी से दिखा सकते हैं, नंबर को शो कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे ये -11 कितना दिया गया, 7। तो इसको कैसे शो करेंगे, तो यहाँ लिखिएगा, यही बता दे रहे हैं, -11/7। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में जब चेंज करेगा तो ये हो जाएगा -1 होल 4/7, ये हो जाएगा। और इसको अब इंटीजर और रेशनल नंबर के रूप में शो करना है, तब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस -4/7, ये हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ये -25/9। इसको कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, -25/9। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिएगा। मिक्स फ्रैक्शन में जब चेंज करिएगा तो ये हो जाएगा -2 होल 7/9 हो जाएगा। फिर इसको प्लस के रूप में लिखिएगा, तो ये हो जाएगा -2, उसके बाद प्लस -7/9, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद फोर्थ वाला देख लीजिए। फोर्थ वाला क्या नंबर दिया गया है, -103/20, ये दिया गया। इसको भी इंटीजर और रेशनल नंबर में शो करना है। तो इसको देख लीजिए, इसको कितनी बार जाएगा, ये 5 जा, तो -5/3/20, ये हो जाएगा। और फिर इसको इंटीजर और रेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, -5, उसका प्लस, फिर उसका हो जाएगा -3/20, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज ए सम ऑफ एन इंटीजर एंड रेशनल नंबर, तो आप इस तरह से आप शो कर लीजिएगा। अब हम अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, फाइंड द एसपी व्हेन सीपी ₹950 और गेन दिया गया 6%। तो यहाँ क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में पहले में दिया गया है सीपी इक्वल टू कितना दिया गया है, तो ऐसे ही आप एग्जाम में भी लिखिएगा 950 इस तरह से। और गेन दिया गया है,
गेन इक्वल टू 6%, ये दिया गया है। तो पहले जो दिया गया उसको लिख लेंगे। अब उसके बाद फार्मूला लगा देंगे। क्या पूछा जा रहा है? एसपी पूछा जा रहा है। तो एसपी का आप लोग फार्मूला जानते ही हैं। एसपी इक्वल टू क्या होता है? तो एसपी इक्वल टू होता है सीपी, और उसके बाद यहाँ पे होता है, या तो ऐसे लिखिए सीपी, या फिर ऐसे न करके ऐसे लिखिए पहले 100 और प्लस गेन परसेंट, उसके बाद फिर अपॉन 100 और इनटू यहाँ लिख दीजिएगा सीपी। क्या लिख दीजिएगा? सीपी हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 100 लिख दीजिएगा, 100 100, उसका प्लस गेन कितना? 6%, तो 6 लिख दीजिएगा अपॉन 100, और यहाँ पर इंटू सीपी कितना दिया गया? 950, तो आप लिख दीजिएगा 950। ये हो गया। इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या करिएगा, इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा इक्वल, इसके आगे ये 100 प्लस 6 है तो 106 हो जाएगा। 106 इंटू 95 अपॉन 10, ये हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 से कैंसिल करिए, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, और 5 2 जा 10, ये हो जाएगा। और 2 से ये कैंसिल करिएगा, 2 5 जा, ये हो जाएगा 10, और 2 3 जा 6। और अब इसका मल्टीप्लाई जब आप करिएगा, इसका मल्टीप्लाई 53 में 19 का मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1007। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं, जिसमें सीपी और गेन दिया गया रहेगा और एसपी पूछा जाएगा। एक और हम क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व कर दे रहे हैं, ताकि आप लोग आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखिए दिया गया है सीपी इक्वल टू, यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया गया है कौन सा? 4th वाला। ये सीपी इक्वल टू आप लिखिएगा, कितना दिया गया है? 8640, तो यहाँ लिख दीजिएगा 8640, ये हो जाएगा। और लॉस दिया गया, क्या दिया गया? लॉस दिया गया है, 12 होल 1/2%। तो 12 होल 1/2% को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 25/2%, ये हो गया। अब फार्मूला लगा दीजिएगा लॉस वाला। तो लॉस वाला फार्मूला आप लोग जानते हैं। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? यहाँ एसपी पूछा जा रहा है। तो एसपी इक्वल टू क्या होता है? ये होता है 100 और माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 और इंटू सीपी लिख दीजिएगा, ये हो गया। अब उसका यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। 100 लिख दीजिएगा, 100 और माइनस लॉस कितना? 25 अपॉन 2, ये हो गया, अपॉन 100, ये हो गया। और फिर उसका सीपी का वैल्यू रख दीजिएगा 8640, ये हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 का 100 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 200 हो जाएगा, और माइनस 25 उसके अपॉन क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। फिर पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 8640, ये कर देंगे। फिर इसको सॉल्व करिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 200 में से 25 माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 175, और अपॉन 2 नीचे चला आ जाएगा, तो 2 का 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 200, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 100, ये हो जाएगा, और इंटू 8640, ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करिएगा? अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया। अब इसको 2 से ये कैंसिल कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा, ये हो गया। अब उसके अब 5 से ये कैंसिल कर दीजिएगा,
5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। 2 से फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 जा। अब क्या करिएगा आप, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, किसका, 35 इंटू 216। जब इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा ₹7560। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से आप, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसी तरह से आप लोग सॉल्व करिएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लें। अब आप ये भी क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें ये पूछा गया, फाइंड द सीपी। सीपी पूछा जा रहा है और आपसे आपको क्या दिया गया है, एसपी और गेन दिया गया। क्या दिया गया है, एसपी और गेन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है एसपी इक्वल टू 924, तो आप पहले लिख दीजिएगा इसको इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो एस पी इक्वल टू कितना दिया गया है, एस पी इक्वल टू ₹924 और गेन दिया गया है, गेन इक्वल टू 10%, ये दिया गया है। तो आप पहले फार्मूला लगा दीजिए, सीपी पूछा जा रहा है ना, तो सीपी इक्वल टू क्या होता है, तो हम जानते हैं सीपी इक्वल टू होता है एसपी, एसपी अपॉन, जब गेन दिया रहे तो एसपी अपॉन 100 और प्लस गेन परसेंट और इंटू 100, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, एसपी कितना है 924, कितना है 924 अपॉन 100 और प्लस गेन कितना है 10 और इंटू 100, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं। 940 दिया गया है ना, तो 940 पहले लिखिए, 924 लिखिएगा और अपॉन 110 और इंटू 100, ये हो गया। अब 11 से ये कैंसिल कर दीजिएगा, इससे 0 से ये 0 कैंसिल कर दीजिएगा और 11 से ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 11 का डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 11 से इसको डिवाइड करते हैं, 924, 11 8 जा 11 8 जा 88 हो जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ 11 4 जा 44। तो यहाँ पे 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 84 जा 84 4 जा 84 से ये डिवाइड हो जाएगा, 11 से ये 924 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 84 और एक 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा ₹840। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं जिसमें लॉस दिया गया है। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इसमें सीपी पूछा जा रहा है लेकिन क्या दिया गया, लॉस दिया गया। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा क्या क्या दिया गया है, यहाँ लिखिएगा, यहाँ क्या लिखिएगा, एस पी इक्वल टू देखिए कितना दिया गया 5600 और गेन, ये लॉस कितना दिया गया है, लॉस दिया गया 6 होल 2/3%। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 20/3%, ये आ जाएगा। अब फार्मूला लगा दीजिएगा लॉस वाला, सीपी इक्वल टू आप जानते हैं, सीपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट, ये लिख दीजिएगा। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा, सीपी एसपी कितना दिया गया 5600 इंटू 100/100 और उसका माइनस लॉस मतलब 20/3। इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका
5600 इंटू 100 अपॉन 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 200 300 कितना हो जाएगा 300 माइनस 20 और पूरे का अपॉन 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब ये 3 न्यूमरेटर के जगह पर लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा 5600 और उसके बाद इंटू 100 और इंटू 3, ये 3 क्या हो जाएगा न्यूमरेटर के जगह चला जाएगा अपॉन 300 में से 20 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 280 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये 7 4 जा 7 8 जा ये 800 आ जाएगा। फिर 4 से ये कैंसिल कर दीजिएगा, 4 2 जा 200 आ गया, कितना आ गया 200। अब क्या बचा यहाँ पर, तो यहाँ बचा 200 इंटू 3 तो ये कितना आ जाएगा 203 और एक 10 भी बचा है ना यहाँ पर, तो ये भी लिख देंगे। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6000 रुपीज, कितना आ जाएगा 6000। उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से उसको कर लीजिएगा। अब आइए हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए हम ये क्वेश्चन देख लें, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ₹3600 अमाउंट टू 4734 इन 3 होल 1/2 ईयर्स। इसमें रेट फाइंड करना है, तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसको आप लिख लीजिएगा। क्या दिया गया, अमाउंट दिया गया, तो आप यहाँ लिखिएगा अमाउंट इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, ए इक्वल टू कितना दिया गया है ₹3600 ये हो गया, और पी दिया गया है, ये नहीं, ये क्या दिया गया है, ये प्रिंसिपल है, ये क्या है प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल दिया गया है, और अमाउंट दिया गया ये 4734 ये दिया गया है। और उसके बाद फिर क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है, फिर टाइम दिया गया है t इक्वल टू 3 होल 1/2 ईयर्स। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 7/2 ईयर्स। ये आ गया समझ में। अब उसका फार्मूला लगा देंगे, पहले क्या निकालेंगे, एस आई निकालेंगे, तो एस आई इक्वल टू आप लिखिएगा, एस आई इक्वल टू ए माइनस पी, एस आई इक्वल टू क्या लिखिएगा ए माइनस पी। ए माइनस पी मतलब अमाउंट कितना है 4734 और माइनस पी कितना दिएगा प्रिंसिपल 3600, इसको माइनस कर दीजिएगा, तो माइनस करिएगा जब तो ये आ जाएगा आपका ₹1134। एस आई आ गया और टाइम दिया ही गया है। अब क्या निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे, तो रेट इक्वल टू क्या होता है, तो आप जानते हैं रेट इक्वल टू होता है एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, एस आई कितना दिया गया है, एस आई देखिए 1134 इंटू 100 अपॉन पी कितना दिया गया है 3600 और इंटू टी कितना दिया गया है 7/2 ये दिया गया। इसको आप सॉल्व करिएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब आप कैंसिल करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 9%। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी आपके क्लास का वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आप इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जैसे ये दिया गया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इक्वल टू ए सी बी डी इक्वल टू डी सी प्रूव दैट द triangle ADB congruent triangle ADC and hence show that angle
ये एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल बी ए डी इक्वल टू सी एंगल सी ए डी, यही करना है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप इसको फिगर बना लीजिएगा, उसके बाद तब एग्जाम में सॉल्व करिएगा। तो ये फिगर आप बना लीजिएगा और उसके बाद आप क्या करिएगा, इसको लिखिएगा। क्या लिखना है, सॉल्यूशन। क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा यहाँ पर। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी डी, देखिए ट्रायंगल ए बी डी, इसमें ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। तो ए डी इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिख दीजिएगा ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। फिर उसका ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है, तो यहाँ लिख दीजिएगा ए बी इक्वल टू ए सी, ये लिख दीजिएगा। ये लिख दिया गिवन, मतलब ये दिया गया है। क्या किया गया है, दिया गया है। और बी डी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर बी डी इक्वल टू डी सी, ये भी दिया गया है। बी डी इक्वल टू डी सी, ये भी दिया गया है, इसको भी लिख दीजिएगा गिवन, तो ये दिया गया है। फिर अब देखिए यहाँ पर, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो या देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी, किस मेथड के अनुसार, साइड साइड साइड। देखिए साइड साइड साइड, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा साइड साइड साइड, ये हो गया। सो यहाँ लिख दीजिएगा सो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, किस मेथड के होगा, सी पी सी टी के मेथड के, ये हो जाएगा। फिर एंड एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये किसके अनुसार, ये भी सी पी सी टी के अनुसार। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप ये दो क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल। इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है, तो आप कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू लिख दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट, यहाँ लिख दीजिएगा कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं सी ओ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, जब कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो आप क्या करिएगा, 90 में से 90 डिग्री में से 35 जो भी एंगल दिया गया उसको क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो 90 में से जब 35 माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 55 डिग्री, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है कितने का, 47 का। 47 का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है, तो ये यहाँ 90/47 कर दीजिए, 90/47, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 43 डिग्री। और ऐसे किसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा, 60 का, तो 60 का कॉम्प्लीमेंट जब पूछा जाएगा तो 90 - 60 कर दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। क्या आ जाएगा, 30 डिग्री ये आ जाएगा। ऐसे ही 73 का कॉम्प्लीमेंट जब पूछा जाएगा तो क्या करिएगा, 90 - 73 कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, 90 - 73, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 डिग्री, 17 डिग्री। उम्मीद है आपको कॉम्प्लीमेंट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट कैसे निकालते हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिए।
यहाँ देखिए दिया गया फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। इस एंगल का सप्लीमेंट निकालना है, तो क्वेश्चन पहले लिख ले रहे हैं, यहाँ लिख देंगे सप्लीमेंट। सप्लीमेंट इक्वल टू, अब इसको 180 में से माइनस करेंगे, 180 डिग्री में से 80 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। ये हो जाएगा किसका 80 का। और दूसरा क्या 54, तो 54 का सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 180 में से 54 क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 126 डिग्री, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका सप्लीमेंट पूछा जा रहा है 105 का, तो आप क्या करिएगा 180 में से 105 क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, तो 180 में से जो है 105 क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री। कितना आ जाएगा 75 डिग्री। और ये लास्ट वाला फिर देख लीजिए 103 माइनस, इसका सप्लीमेंट पूछा जा रहा है, तो 180 डिग्री में से 123 डिग्री माइनस कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 57 डिग्री। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर लीजिएगा।